यह सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। ये वीडियो तो मैं पुराना अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा 1 घंटे 4 मिनट तक देखते हैं तो इसमें 2 नंबर वाले सवाल, 3 नंबर वाले सवाल, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सवाल भी मैंने बताए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में विश्वास करना चाहिए तो विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आपको 100 में 100% फ़ायदा होगा। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा मेहनत से मैंने गर्मी के समय में बनाया था, उस वक्त आप लोग का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था, इस नाते आप लोग शायद देख नहीं पाए होंगे। लेकिन आज वही वीडियो आपकी ज़रूरत पर मैं आपको परोस रहा हूँ। लीजिए, इसको एक्सेप्ट करिए और पढ़िए। बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत ही मस्त आपको लगेगा। साथ में कमेंट करके बताते भी रहिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अवकलन सीखोगे तो बवाल हो जाएगा, पूरे क्लास में बवाल हो जाएगा इस बात को लेकर के कि यार इसे अवकलन कैसे आने लगा। इसका तो मन लगता ही नहीं था पढ़ाई में, ये कैसे पढ़ने लगा। ये बात आपके क्लास में, कोचिंग में चर्चा का विषय बन जाएगा। और आपके फैमिली में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किताबों से दूरी बना के रहते हों, और जब किताबों के पास रहना शुरू कर देंगे, किताबों में निहारते रहना शुरू कर देंगे, कॉपी पे सवाल करते रहना शुरू कर देंगे ना, तो परिवार के लोग भी आपके बारे में आपके पीठ पीछे अच्छी वाली चर्चा करेंगे, बुरी वाली चर्चा नहीं। पीठ पीछे सरप्राइजिंग मोड में आकर के सोचेंगे कहाँ है पढ़ रहा आजकल, कहीं कॉपी में लेटर वोटर नहीं किसी का पढ़ता है। छुप छुप के देखा भी करेंगे, लेकिन जब आपको पढ़ते हुए पाएंगे तो बहुत ही अंदर से गदगद हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए कि ऐसा आपके साथ ज़रूर होवे। और जो लोग पढ़ने में पहले से तेज है ना, वे भी इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनका और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और आज की वीडियो में सिर्फ बड़े बड़े सवाल, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर के सवाल मैं इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ। देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है वाई बराबर कास इनवर्स यक्स माइनस यक्स इनवर्स। वाई बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट में यक्स माइनस यक्स इनवर्स बटे यक्स प्लस यक्स इनवर्स का अवकलन कीजिए। का अवकलन कीजिए। भाई रे भाई, ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का सवाल आएगा? जे आपके एग्जाम में कितने नंबर का सवाल आएगा भाई? 4 नंबर से कम तो आएगा नहीं, 5 में भी आ सकता है। तो आप क्यों इस वीडियो को देखोगे नहीं? अपने अच्छे भविष्य के लिए, मैथ में अच्छा नंबर पाने के लिए ज़रूर आप इसको वॉच करें। 4 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया। ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, ज़रा सा भी कठिन नहीं है। मेरे साथ हो तो एकदम आसान है। देखो, y बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस यक्स इनवर्स को 1/x ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से नीचे भी 1/x इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इस यक्स का इसमें गुणा, इस यक्स का इसमें गुणा, तो क्या होगा? y बराबर कास इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस यक्स 1/x, ऐसे नीचे इसका इसमें गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। अब क्या होगा बाबू? ये यक्स और ये यक्स क्या होगा? कट जाएगा चेहरा, कटेगा कि नहीं? झूठ मत बोलो ना। यक्स और यक्स क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, ये और ये बचेगा। तो y बराबर कास इनवर्स बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हम यक्स बराबर कुछ मानेंगे, यक्स बराबर हम कुछ मानेंगे, मान लेंगे tan थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं? माना यक्स बराबर क्या? tan थीटा, ठीक है। तो y बराबर कास इनवर्स, y बराबर कास इनवर्स
एक्स की जगह पर टेन स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर प्लस वन। ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, कोष्टक बंद। अब इसके आगे थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या है, अगर ये वन यहाँ रहता, टेन यहाँ रहता तो सूत्र बन जाता। तो हम जानबूझ करके माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन लेंगे ऊपर, ताकि हमारा सूत्र बने। ध्यान से देखिएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये आगे पीछे हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से ये चीज़, यही चीज़ है, अगर इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस वन प्लस टेन होगा ना। देखो माइनस वन प्लस टेन, और नीचे वाला जैसे है वैसे देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर, है ना। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जो बड़ा कोष्ठक के अंदर है ना, ये कास दो थीटा का सूत्र है। क्लियर, y बराबर कास इनवर्स माइनस में कास दो थीटा का, ये टेन वाला पोर्शन सिर्फ कास दो थीटा का सूत्र है, और ये माइनस अपनी जगह पर है। लेकिन किंतु परंतु इस माइनस को भी समाप्त करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा बताते हैं। देखिए, y बराबर कास इनवर्स, इसको लिख सकते कास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस दो थीटा, ठीक है। कास 180 माइनस थीटा होता है माइनस कास थीटा, ठीक है। तो माइनस कास दो थीटा की जगह पर कास 180 माइनस दो थीटा लिख सकते हैं। अगर आप कक्षा 11 में बेहतर ढंग से त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो ये चीज़ों को बड़े आसानी से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये मेरा डायलॉग है, याद रखना फ्यूचर में। कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास, यानी ख़त्म। बचेगा पाई माइनस दो थीटा, ठीक है। क्या बचेगा, ध्यान से देखिए इधर साइड में, y बराबर पाई माइनस दो थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ही भाई, पाई माइनस दो थीटा। अब थीटा का मान हमें रखना है, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, थीटा का मान यहाँ से निकालिए, टेन इनवर्स एक्स होगा ना। अरे भाई थीटा यहीं रहेगा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स होगा। तो y बराबर पाई माइनस दो, थीटा की जगह पर क्या रहेगा, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो भाई, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दो। तो dy बाई डी एक्स बराबर पाई, तो अचर पद है ना, तो पाई का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और जीरो को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस दो, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइनली हमारे आंसर में क्या लिखा जाएगा, माइनस दो, दो एकम दो, दो का एक में गुणा बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। एकदम गजब तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और अगर आपको लगता है कि मैंने बेहतर समझाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र लोग भी मज़ा लेते रहें सवाल का। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ले लिया होगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, दूसरा सवाल आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा मज़ेदार होगा भाई। अब ज़रा ये सवाल देखिए जो आपके सामने है, कितना गजब है। और ये भी छोटा सवाल नहीं है, 4 नंबर में आपके परीक्षा में आएगा। तो 4 नंबर की तैयारी आज की वीडियो से आपको मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर कुछ मानेंगे, यहाँ पर हम x बराबर कुछ मानेंगे। तो क्या माने, साइन माने कि कास माने, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि साइन मानने पे आंसर आएगा कि कास मानने पाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली x बराबर क्या मानना है, साइन थीटा, ठीक है, मान लिया। अब आ जाइए इधर, जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ सिर्फ साइन थीटा लिखना है। यहाँ भी साइन थीटा,
फिर रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ भी साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ये बंद हो गया। फिर y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा है, और कास स्क्वायर थीटा रूट में से बाहर निकलेगा तो कास थीटा बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर, रूट में से बाहर आएगा तो कास थीटा। अब ये जो बड़ा कोष्ठक के अंदर है ना, ये भी किसी चीज़ का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बताते हैं। ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, क्लियर, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। अब साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास, अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर ये डायलॉग बोला है, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। उसी तरीके से साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो y बराबर हो गया सिर्फ 2 थीटा बचेगा, ये दोनों समाप्त। और y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से लाइए, थीटा का मान यहाँ से, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। अब इसके दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy बाई dx बराबर, ध्यान से देखिएगा, 2 को ऐसे रहने दो, और साइन इनवर्स x का होता 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का गुणा 2 में हो गया तो ऊपर आ गया 2, और नीचे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सवाल बड़े ही ढंग से मैंने आपको समझाया, और इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका बेस बहुत कमज़ोर है। और उस बेस को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको यूट्यूब के अंदर बोल करके सर्च करिएगा, अवकलन कैसे करते हैं। यूट्यूब के अंदर बोल के सर्च करना है कि अवकलन कैसे करते हैं। अगर आप इतना सर्च करोगे तो यकीन मानो इतनी बेस्ट वीडियो आपके सामने आएगी ना कि कक्षा 2 का बच्चा भी समझ जाएगा। और अगर समझ में आ रहा सब कुछ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ और समझते रहिए, ठीक है। अगला सवाल करवाते हैं। अब इसी तरीके का एक और सवाल, क्या है वो, y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी आपको x इक्वल टू टेन थीटा मान लेना है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, x बराबर टेन थीटा मैंने लिख दिया। अब हम इधर आते हैं, y बराबर टेन इनवर्स 2x की जगह पर रहेगा टेन थीटा बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, कोष्ठक बंद। अब इस बड़े वाले कोष्ठक के अंदर जरा गौर से देखिए, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है टेन 2 थीटा का। ये सूत्र किसका है, टेन 2 थीटा का, यानी y बराबर टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। आज ही का डायलॉग है, आप इसको समझिए और इसको एंजॉय कीजिए। टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो बचेगा सिर्फ 2 थीटा। तो y बराबर क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से उठाइए, थीटा का मान यहाँ से उठाइए, क्या होगा, टेन इनवर्स x, क्या होगा, टेन इनवर्स x। तो फिर अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करिए, अवकलन करिए, तो इसको लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सूत्र होता है इसका, मैं सूत्र लिख देता हूँ। अवकलन का सूत्र टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अवकलन का सूत्र है टेन इनवर्स एक्स का। तो 2 गुणे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 2 का 1 में गुणा करना बस, ठीक है। dy बाई डी एक्स बराबर 2 एकम 2 बटे 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें, बस एंजॉय करिए मेरी वीडियो को और आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। अगला सवाल देखिए। आपकी बार का सवाल और ज़्यादा लाजवाब है और ये भी उसी का खानदान है। मतलब आज की वीडियो जो आप देखेंगे तो आपको एक वैरायटी के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप कभी भी पाएंगे तो उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है इसका तरीका। टेन इनवर्स कोष्टक में फिर रूट में 1 + x² - 1 बटा के नीचे x, ठीक है। एक बार मैं सवाल मिला लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। और देखिए x बराबर यहाँ भी आपको सिर्फ टेन थीटा सपोज करना है और कुछ नहीं। x बराबर टेन थीटा मान लिया आपने, तो थीटा बराबर चाहें तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। कभी लिखिए कभी ना लिखिए चलेगा, क्योंकि आपको तो मालूम है डायरेक्ट थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x आने वाला है। अब देखिए इसको y बराबर मान लीजिए। y बराबर टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 + x की जगह पर क्या रहेगा टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा -1 बटे के नीचे भी टेन थीटा रहेगा। क्लियर है भाई? देखिए आराम आराम से आप समझते चलेंगे तो ठीक रहेगा, और अचानक ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। y बराबर हो गया टेन इनवर्स, ये ज़रा ध्यान से देखिए 1 + tan² θ किसका फार्मूला है? ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। 1 + tan² θ क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर सेक स्क्वायर रहेगा तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा। अगली लाइन में क्या होने वाला ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। y बराबर टेन इनवर्स, सेक को लिखेंगे 1/cos -1 बटे टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोष्टक बंद। अगली लाइन में क्या होने वाला? कास का यहाँ पे गुणा होने वाला है, तो ध्यान से समझिए। y बराबर टेन इनवर्स बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 - कास बटे कास, 1 - कास थीटा बटे कास थीटा बटा साइन थीटा बटा कास थीटा, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कास से और ये कास कट जाएगा, दूसरा से चौथा कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचा? y = टेन इनवर्स 1 - कास बटे साइन, 1 - कास थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर? अब क्या होगा ध्यान से समझना है। कास थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए कि बगल वाला 1 क्या हो? कट जाए, तो लगा दीजिए। y बराबर टेन इनवर्स 1 - कास थीटा का सूत्र 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा का सूत्र लगाइए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। समझ में आ गया इतना? अगली लाइन में क्या होने वाला है? ये 1 और 1 कट जाएगा और ये माइनस इसके वजह से प्लस हो जाएगा ना। तो +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगली लाइन में, और अगली लाइन के लिए हम क्या करेंगे? पिछली लाइन मिटाएंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, बस आप पूरा 100% फोकस कीजिए समझने पर, और मैं 100% फोकस कर रहा हूँ समझाने पर। तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1 1 गया, ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y बराबर टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या होने वाला ज़रा गौर कीजिएगा, सिर्फ गौर करना। 2 2 कटा, साइन से साइन कटेगा, ऊपर एक साइन बचेगा, ऊपर एक साइन थीटा बाई 2, नीचे ये दोनों कट गया तो कास बचा, कास थीटा बाई 2। अगली लाइन में साइन बटे कास क्या होता है? टेन होता है। साइन बटे कास क्या होता है? टेन होता है ना। तो y बराबर हो गया
टेन इनवर्स साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा बाई टू। मैंने आपसे क्या बोला, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। ये डायलॉग याद है ना आप सबको। तो टेन इनवर्स और टेन पास पास हो गए तो खलास भी हो गए। बचा y बराबर 1/2 और इस थीटा को ऐसे बगल में लिख दो। y बराबर 1/2, थीटा का मान यहाँ से लाइए, थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या यक्ष है, याद रहेगा, टेन इनवर्स यक्स। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो बगल में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, और पसीना भी आ गया इसको समझाने में, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए तो मैं ऐसे कई बाल्टी पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और भी सवाल बता रहा हूँ। अगला सवाल बहुत ज़्यादा जानदार है, शानदार है। अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा पसंद आएगा आपको तो ये भी बात सत्य है। देखिए क्या है अगला सवाल, देखिए ध्यान से देखिए। e की पावर x प्लस ई की पावर y बराबर e की पावर x प्लस वाई, इसी का दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करना है। और 4 नंबर का ये सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, और आपके परीक्षा का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो चलिए सवाल को हल किया जाए। पहले हम e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x होगा, e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y होगा। लेकिन y का दोबारा होगा अवकलन, y का दोबारा होगा तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर, इसका अवकलन यही होगा। अब इंटू घात का अवकलन दोबारा होगा, यानी x प्लस वाई का दोबारा, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। e की पावर x यहीं रहने दो, और e की पावर x प्लस वाई, एक काम करते हैं, ऐसे जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, दोनों में करिए बारी बारी से। तो e की पावर x प्लस वाई इंटू e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, पहले लिखेंगे इसको यहाँ पे, e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स, और ये वाला बाएं पक्ष में आएगा माइनस e की पावर x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, पहले इसको लिखिए e की पावर x प्लस वाई, उसके बाद ये वही छूटा है, इसको लाइए इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, हो गया। अब ये है और ये डिवाइड बाई डी एक्स, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ए भाई ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए, अगला ब्रैकेट में e की पावर y बचेगा माइनस e की पावर x प्लस वाई बराबर, इधर जैसे है वैसे लिख दीजिए, कुछ छेड़छाड़ मत करिए। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट उठा के लाएंगे, इसके नीचे लगा देंगे, इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x बट ये पूरा ब्रैकेट नीचे लग जा, e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई। अब देखिए भाई, अब इसके आगे ही तो कमाल होगा, अभी तक तो साधारण रूप में चला है, अब ये अपने असली रूप में आ रहा है। क्या बताता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहने दीजिए बराबर, e की पावर x प्लस वाई का मान शुरुआत में देखिए, इसका मान ये दोनों है ना, इसकी जगह पर इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी e की पावर x प्लस e की पावर y, e की पावर x प्लस e की पावर y और माइनस e की पावर x, ठीक है।
अब बट्टा के नीचे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह पर फिर यही चीज़ लिखिए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। ठीक है, तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर, इससे ये कट जाएगा, बचेगा ई की पावर वाई, और फिर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों वाई वाला कट जाएगा, बचेगा माइनस ई की पावर एक्स। क्या बचेगा? माइनस में ई की पावर एक्स। अब ये माइनस चिन्ह ऊपर उठा लीजिए, ई की पावर वाई पहले से है, लिख लीजिए, और ई की पावर एक्स जब ऊपर जाएगा इसमें तो माइनस एक्स हो जाएगा। घातांक के नियम के अनुसार दोनों अगर सेम है तो घातों को ऊपर नीचे ले जाते समय सिर्फ घात का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ प्लस एक्स था, ऊपर गया, देखिए माइनस एक्स हो गया। बस यही इसका आंसर है, और इतना ही करने से 4 नंबर आपको मिलने वाला है। 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर। ठीक है, 1 का 4 1 का 4, मेला में आप लोग गए हो ना, 1 का 4 1 का 4 1 का 4 बोलते हैं, तो एक सवाल लगाओ 4 नंबर पाओ, यानी 1 का 4 1 का 4 1 का 4। बस सीखे रहोगे तभी ना करोगे, और नहीं सीखे रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अगला सवाल देखते हैं। अब की बार ना बहुत ही उल्टा पलटा तरीके का सवाल आपके सामने मैं बताऊंगा, और यकीन मानिए अगर समझ गए तो वाह वाह, और अगर नहीं समझे, एग्जाम में आ गया तो 4 नंबर 6 नंबर गया। 4 5 नंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको पाने से और आपका खो जाने से। नहीं आएगा तो खो जाएगा, आएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यों लापरवाही करोगे? लापरवाही करना कोई अच्छी बात है क्या? चला इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, लापरवाही करोगे? देखो, सवाल की हालात बहुत ही अच्छी है। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, y बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, सॉरी साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर। सिद्ध करने वाला सवाल है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, ये आपको क्या करना, सिद्ध करके लाना है। तो भाई इतना आसानी से आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहोगे, मेरी वीडियो देखोगे, अंतिम समय तक देखोगे, तो पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। गारंटी या समझ में आएगा। देखिए कैसे, यक्स को पकड़ लो यहीं पे, बाकी साइन ए प्लस वाई को लाइए इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, साइन ए प्लस वाई पूरा बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो होगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर क्या, एक्स। अब इसको जरा ऐसे घुमा दो, ऐसे एक्स इधर आ जाए और ये पूरा उधर चला जाए, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पर हम एक नया काम करेंगे। हम हमेशा यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लेकिन इस बार हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जैसा x के सापेक्ष करने पर बिहेवियर रहता है सवाल का, वैसा ही y के सापेक्ष करने पर बिहेवियर रहेगा, और लिखने का ढंग भी वैसा ही रहेगा। बस x की जगह y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। क्लियर? चलिए, दोनों पक्षों को y के सापेक्ष यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग काम कर रहे हो ना, तो यहाँ अलग काम करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो भाई इसको लिखेंगे dx अपान dy। क्लियर? वैसे क्या लिखते थे, dy बाई dx, अब लिखेंगे dx बाई dy। अब अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होता है ना। तो पहले लिखेंगे हर यानी साइन ए प्लस वाई, हर
इंटू अंश का अवकलन साइन वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कास वाई। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश यानी साइन वाई इंटू हर का अवकलन, हर क्या है, साइन ए प्लस वाई, वाई के सापेक्ष अवकलन होगा तो जाएगा कास ए प्लस वाई। समझ गए। और दोबारा अगर ए प्लस वाई का करेंगे वाई के सापेक्ष, ए का 0 वाई का हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे नहीं। और नीचे क्या होगा, हर का होल स्क्वायर यानी हर हर महादेव, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई। अभी ये जो मैंने लिखा ये लाइन ना, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है। तो बेसिक वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब के अंदर मुंह से बोल के चाहे लिख के सर्च करिएगा, अवकलन कैसे करते हैं, इतना चीज़ लिख के सर्च करना है। और अगर लिखने में आसकत लगे, आलस लगे, तो इसका मोबाइल का यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में बोलने वाला ऑन कर दीजिए स्पीकर, और बोल के सर्च करिएगा अवकलन कैसे करते हैं, उसके बाद सर्च हो जाएगा, मेरी वीडियो ऊपर आएगी, जिसके थंबनेल में लिखा है 7 पीढ़ी तक नहीं भूलेगा, वो वाला देख लेना, तुम समझ जाओगे। आगे देखिए क्या करते हैं, dx बाई dy बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। सूत्र ध्यान दीजिए, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, इस ब्रैकेट को ए मानेंगे, ध्यान दीजिए। तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा सूत्र, साइन ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई माइनस वाई, ये सूत्र बन गया। साइन ए माइनस बी, बी का मतलब वाई है, अब बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ वाई वाई दोनों कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, सिर्फ साइन ए बचा। यहाँ बगल में मैं लिखता हूँ डी एक्स बटा डी वाई बराबर साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन हमें तो ध्यान दीजिए इतना लाना है, डी वाई ऊपर रहना चाहिए, डी एक्स नीचे रहना चाहिए, और हमने उल्टा काम किया है। तो जब हमने उल्टा काम किया है तो अब हम इसको सीधा करेंगे, यानी पलट देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेंगे। तो डी वाई ऊपर हो जाएगा, डी एक्स नीचे होगा, ऐसे ये नीचे वाला ऊपर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और नीचे साइन ए। ठीक है, देखिए यही सिद्ध करना था ना, बोलिए भाई यही सिद्ध करना था ना। देखिए ऊपर देखिए नीचे देखिए, सेम चीज़ आ गया और बहुत आसानी से आया, कहीं कोई लोचा नहीं है, एकदम इजी तरीके से आ गया। और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करने के लिए मैं एक और सवाल ऐसे ही बताऊंगा, तो मेरी वीडियो के साथ लगे रहना आपको। चलिए, अगर इसके पहले वाला सवाल, पिछले सवाल को आप नहीं सीख पाए तो इसे सीख लीजिए, क्योंकि ये भी उसी के जैसा है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं एक सवाल के जैसा कई सवाल बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि पहली बार सीखने में थोड़ी बहुत डाउट रहती है, दूसरी बार सीखने में डाउट क्लियर हो जाता है। तो भाई मैं आपके लिए क्या करता हूं, कैसे सोचता हूं, वो मैं जानता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैं ये 1 घंटे की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो 5-5 घंटे मेहनत करके बनाता हूँ। 5 घंटे की मेहनत 50 मिनट में आपको देता हूँ। सोचिए ज़रा आपके लिए कितना वर्क मैं कर रहा हूँ और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ताकि आपका कमीना दोस्त भी पढ़ना शुरू कर दे। आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी, आपका जलने वाला, आपका हेटर्स, सारे लोगों को पढ़ना है। बाद में सबको सद्बुद्धि होगी, आपसे सभी लोग प्रेम करेंगे, सभी लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। पढ़ने दीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए ये सवाल, यक्स को हम यहीं पे पकड़ लेंगे, कास ए प्लस वाई भाग के इधर आ जाएगा, साइन वाई के नीचे आ गया कास ए प्लस वाई बराबर यक्स बेचारा यहीं रह गया। अब क्या होगा, यक्स कहता मैं इधर रहना चाहता हूँ और ये लोग कहते हैं मुझे उधर कर दीजिए, तो कर दीजिए भाई, दोनों की आपसी सहमति है। ठीक है,
अब हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष यहाँ करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा। हम हमेशा अवकलन में किसके सापेक्ष करते हैं? अवकलन x के सापेक्ष। लेकिन जब जानबूझ के दूसरे किसी के सापेक्ष y के सापेक्ष करेंगे अवकलन ना, तो इस बात को बाकायदा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए किया जाए तो लिखेंगे dx बटा dy। अब देखो अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है? पहले लिखेंगे हर, क्या लिखेंगे? हर यानी नीचे वाला, इंटू अंश का अवकलन, तो साइन y का अवकलन क्या हो जाएगा? कास y, ठीक है। सोचोगे y का दोबारा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना। जब x के सापेक्ष करते तब y का दोबारा करते, लेकिन y के सापेक्ष करने पर y का दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, कास का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस में साइन, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस में साइन a प्लस वाई। अब a प्लस वाई का दोबारा करोगे, इसका 0 इसका 1, 1 का गुणा इसमें हो गया, बात खत्म। अब क्या हो गया? नीचे वाले का होल स्क्वायर, कास स्क्वायर a प्लस वाई। जरा ध्यान से देखो, कास a कास b प्लस साइन a साइन b, कास a कास b प्लस साइन a साइन b। इस ब्रैकेट को आप a मान लो, इस ब्रैकेट को क्या मान लो? a मान लीजिए। तो फिर से देखो, कास a कास b प्लस साइन a और साइन b, तो किसका सूत्र हुआ? कास a माइनस b का। dx बटा dy बराबर सूत्र किसका हुआ? कास a माइनस b यानी इतना माइनस y। अब बटे जो लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए, कास स्क्वायर a प्लस वाई, और वाई वाई कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कास a, ठीक है। dx बटे dy, dx बटा dy बराबर वाई वाई कट गया, सिर्फ बचा आपका कास a, ठीक है। अब बटा के नीचे क्या? कास स्क्वायर a प्लस वाई, कास स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ तक तो मेरे भाई लोग समझ गए होंगे, बहन लोग भी समझ गई होंगी। अब करना कुछ नहीं है, अब उल्टा पलटा करना है। क्या? इसे देखिए, dy ऊपर है, dx नीचे है, और इसमें dx ऊपर dy नीचे है। तो अगर नीचे वाले को ऊपर कर दें, ऊपर वाले को नीचे कर दें, तो ऐसा बन जाएगा। और मुझे जानबूझ करके ऐसा ही बनाना है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए दिया है। और जब कोई सवाल सिद्ध करने के लिए देता है ना, तो माँ कसम हमें जानबूझ के वैसा ही करना पड़ता है। तो dy ऊपर हो जाएगा और dx नीचे, बराबर ये ऊपर ये नीचे, तो कास स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर हो गया और कास a नीचे हो गया। और यही आपको सिद्ध करना था। ज़रा गौर से देखिए, इसे और इसे दोनों बॉक्स सेम है ना, दोनों बॉक्स 100% सेम है। कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सवाल और मैं आपको बताऊंगा, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इस बार का सवाल ना एकदम समझ लो अपने आप में सबसे ज़्यादा अलग सवाल है, एकदम से अलग है। वाकई में ये सवाल तारीफ़ करने लायक है, और आप भी तारीफ़ करोगे समझ जाने के बाद। ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, लिखा y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, बराबर कितना है? 1 है। तो सिद्ध करिए dy बाई डी एक्स प्लस, ये भी सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करिए dy बाई डी एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है? बस यही आपको क्या करना? सिद्ध करना है। तो मज़ा आएगा भाई। मैं तो अंदर से
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको समझाने के लिए। और अगर आप इतने मिनट तक 38-39 मिनट तक आप वीडियो वॉच कर चुके हो तो आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, बहुत बहुत तरक्की आपको नसीब होगी, ये बात तो सत्य है। आइए आगे देखते हैं कैसे इसको करना है। इसे देख करके एक बात याद रखना, यक्स बराबर मान लेना है साइन ए। क्या मान लेना है? यक्स बराबर साइन ए मान लेना है। क्लियर? अच्छा, ध्यान से समझिएगा। और जब यक्स बराबर साइन ए मान लेंगे तो ये करड़ी वाले को क्या लिखेंगे? तो करड़ी में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब करड़ी में 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? कास स्क्वायर। कास स्क्वायर करड़ी से बाहर निकलेगा तो कास ए। ठीक है। और y बराबर मान लीजिए साइन बी, तो करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं? 1 माइनस वाई की जगह पे साइन बी लिखिए, साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर, कास स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कास बी होगा। बस ये दो लाइन जो लड़का लड़की याद रखेंगे ना तो वो इस सवाल में कभी उलझेंगे नहीं, उनके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम ये पहली लाइन फिर से खींच के नीचे लाएंगे। y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। y की जगह पर क्या रखेंगे भाई? साइन बी। इस रूट की जगह पर क्या रखेंगे? देखो कास ए। एक्स की जगह पर देखो क्या साइन ए है, इस वाले रूट की जगह पर क्या है? देखो इसका वैल्यू कास बी बराबर 1। जरा इसी को ठीक तरीके से पढ़िए। क्या? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, भले आगे पीछे लेकिन ये किसी का सूत्र है। क्या? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर 1। तो 1 मत लिखो, ये पता करके लिखो कि ये साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, समझ गए? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब दोनों ओर से साइन साइन कैंसल, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर 90। क्लियर है? अच्छा, a का वैल्यू निकालो। यहाँ से a का वैल्यू साइन इनवर्स x होगा, a का मान साइन इनवर्स x। b का मान यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y बराबर 90। अब हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, देखते रहिए, मज़ा आ रहा है। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? याद है ना? 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का अवकलन क्या होगा? उसी तरीके से लिखिए, 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ y का दोबारा अवकलन होगा, y का दोबारा अवकलन होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, इधर देखिए 90 है, 90 हो चाहे 100 हो, अचर पद का अवकलन 0 ही होता है। ठीक है। अब ये वाला जो है ना, जो मेरे दोनों हाथ के बीच में है, ये पूरा उठा के उधर दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ। बाकी यहाँ से इधर का लिख लो, 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स बराबर, ये पूरा दाहिने पक्ष में जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, आ रहा समझ में? ए भाई, आ रहा समझ में? अब ये पूरा रूट ही दाहिने पक्ष में जाएगा। तो यहाँ देखिए, जहाँ मेरी अंगुली है, गुड़े का निशान है। यहाँ पे किसका निशान है? गुड़े का, जहाँ पे मैं रगड़ रहा हूँ। जब गुड़े का संबंध छोड़ के उधर कुछ जाता है तो पलट जाता है। ये बट्टा में रहेगा तो पलट जाएगा, और बट्टा में नहीं रहेगा तो नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से है, ये उधर जा रहा तो पलट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नीचे 1। ठीक है।
अब ऊपर का ऊपर गुड़ा, नीचे का नीचे गुड़ा, काम ख़त्म होने वाला है। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस सहित पूरा दोनों करड़ी बाएं पक्ष में आ जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स बराबर, सॉरी ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर भी करड़ी नीचे भी करड़ी, अलग अलग दो को करड़ी बनाने की क्या ज़रूरत है, एक ही करड़ी में डाल दीजिए, एक ही करड़ी में डाल दीजिए दोनों को। 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। जब दाहिने पक्ष से पूरा इधर आ जाएगा, दाहिने पक्ष से पूरा इधर आ जाएगा, तो दाहिने पक्ष में क्या बचेगा, 0 बचेगा बस। तो ये हो गया आपका आंसर। यही तो आपको सिद्ध करना था। ज़रा गौर से देखिए, जिसे सिद्ध करना था उसे, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए। अब भाई साहब ये सवाल आपके स्क्रीन पर है, और कसम से बता रहा हूँ कि 4 नंबर का ये जुगाड़ है। बोर्ड परीक्षा, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, सबके परीक्षाओं में ये सवाल है, ये सिलेबस है और ये चैप्टर है। तो क्यों ना हम इसको ढंग से पढ़ लें। देखो भाई, टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, हंसी मजाक खुशी के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस रह के पढ़ाने से कुछ फ़ायदा है नहीं। सीरियस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने का फ़ायदा आपको मिल सकता है, मिलेगा ना। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, बहुत ही गजब का सवाल है और मज़ा आएगा। देखिए, y बराबर इतना दिया है और सिद्ध करना उतना। चलिए भाई, आंसर तो पता चल गया कि वही है, वही है, वहीं जाना मुझे, मेरी मंजिल वही है, मुझे वहीं जाना है। आइए इधर अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। dy बाई डी एक्स बराबर, ये अंश है और ये हर है। अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले लिखेंगे हर फिर अंश का अवकलन, पहले हर फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश फिर हर का अवकलन, बारी बारी से, यानी एक बार तुम्हारा एक बार हमारा, एक बार तुम्हारा एक बार हमारा, ऐसे अवकलन होगा। हर कहता है कि मुझे पहले रहना है शुरू शुरू में, फिर कहता अंश का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ अंश हो गया, माइनस अब की बार अंश रहेगा यहाँ, फिर डी डी एक्स ऑफ हर रहेगा यहाँ पे, समझ गए। अब बटा के नीचे हर का होल स्क्वायर, यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। अगर ये लाइन आपके समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ, कक्षा 3 का बच्चा भी समझेगा। कैसे बताता हूँ, देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला अंश में ऊपर चला जाएगा, शुरू में भी रहेगा आखिरी में भी रहेगा। देखिए है ना, शुरू में भी है और यही चीज़ आखिरी में भी है। अब आपको सूत्र याद वाद नहीं करना, जुगाड़ जैसे बता रहा है वैसे लिख देना। एकदम आप एकदम से बकलोल हैं, कुछ भी नहीं जानते, बुरा मत मानना, सब लोग बकलोल नहीं होंगे जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कुछ होंगे जो लोग हैं उनको भी बोल रहा हूँ। अगर आप एकदम बकलोल हो ना तो भी देखो, ये जो नीचे वाला है इसको शुरू में लिख दो, आखिरी में लिख दो, लिख लोगे देख के ना। उसके बाद ये जो डी डी एक्स है ना, तो जस्ट इसके बाद भी लिखो, इस करड़ी के बाद भी लिखो और इसके पहले भी लिखो। देखो है ना, देखो भाई एकदम सिंपल तरीका है। हर शुरू में रहेगा आखिरी में रहेगा, आखिरी वाले से पहले भी डी बटे डी एक्स, शुरू वाले के बाद भी डी बटे डी एक्स। अब इसके बाद क्या रहेगा, ये जो ऊपर वाला बचा है ना, इसको 2 बार लिख दो। देखो 2 बार है, बस दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है। ये ऊपर वाला 2 बार लगातार है लेकिन बीचों में माइनस चिन्ह, बस काम खत्म। और फिर ये नीचे वाला अपने ऊपर स्क्वायर लगा देगा, कहेगा हम ऊपर 2 जगह ही गए हैं ना, तो हमारे ऊपर स्क्वायर लगाइए ना, कहना हम 2 जगह काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। समझे। तो ये एकदम सिंपल तरीका, एक बार फिर से समझेंगे एक लाइन में। शुरुआत में रहेगा आखिरी में रहेगा, आखिरी से पहले डी बटे डी एक्स, शुरुआत के तुरंत बाद डी बटे डी एक्स, और ऊपर वाला 2 बार लगातार बीच में माइनस। और ये वाला कहता है कि मेरे ऊपर 2 घात लगाओ, कहाँ से कि हम 2 जगह जिम्मेदारी संभाल लें, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे देखिए, अब
डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये जैसे है वैसे रहने दो, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√में 1 - x²। इसका सूत्र होता है, ये याद नहीं है तो pdmnd.com बताया हो ना, वहीं पे चले जाओ। फिर माइनस, ये जैसे है वैसे रहेगा, इनटू इसका अवकलन, करड़ी में कुछ भी लिखा हो उसका अवकलन क्या होता है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है, फिर बताऊंगा, मानूंगा नहीं। करड़ी में कुछ भी रहे उसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में वही चीज़, यानी 1 - x²। अब करड़ी को छोड़ के इसके अंदर घुसो, अंदर घुसोगे तो इसका अवकलन 0 और -x² का अवकलन -2x होगा। क्या होगा? माइनस में 2x। अगर बिना कोष्टक के लिखोगे -2x तो एग्जामिनर के नज़र में तुम्हारे में कमी आ जाएगा, 1 नंबर धड़ाक से उड़ा देगा, कहेगा हट कोष्टक नहीं लगाया था, हट, काट देगा वो। अब बटा के नीचे करड़ी के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो करड़ी हट जाती है, बस तो करड़ी हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ करड़ी हटी क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब जो बचा है इसी को सजा सजा के लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहली बात तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, काट दिया। x का 1 में गुणा और साइन इनवर्स x में गुणा, तो हो जाएगा x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x, ठीक है। अब बट्टा के नीचे ये वाला करड़ी, होल अपान ये वाला, ठीक है भाई। अभी तक तो आप बड़े अच्छे से समझ गए, अब इसके आगे से समझना मेरे बाबू, मेरे सोना, ज़रा ध्यान से देखो ना, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, इस पर अपना सारा ध्यान इसी पर लगाओ, इन दोनों पर। ये दोनों किसके वैल्यू हैं? ये दोनों y के वैल्यू हैं। ये जो जिसको घेरा मैंने अंडा वाले आकृति में, ये दोनों किसका मान है? y का मान है। तो इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे? y। समझ गए भाई? अब देखो इधर देखो, dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर 1 + x, 1 + x, ये जो अंडा में घेर दिया गया है इसको क्या लिख सकते हो? y। तो यहाँ पे लिख देंगे y। अब बटा के नीचे जो कुछ लिखा है वो वैसे ही लिख दो। क्या लिखा है? 1 - x²। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ गए हो तो अपने आप को खुद किस्मत समझो कि तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत आगे जाओगे ज़िंदगी में, बहुत कामयाबी पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके आओगे तो तुम्हारे लोग तुम्हें एक थम्स अप ज़रूर देंगे, तुम्हारे साथ सेल्फी भी लेंगे। ऐसा अपने आप को बनाओ। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 1 - x² डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, दाहिने पक्ष में ऊपर ऊपर जो बचा उसी को लिख दो, पहले है लिखो, उसके बाद प्लस, तब 1। बस बाबू बस, यही तो हमारी चाहत थी, यही तो हमारी मंजिल थी, हम इसी को पाना चाह रहे थे, हम इसे ही पा गए। मैंने शुरू में कहा ना, मंजिल मेरी है, मुझे यहीं जाना है, मैं वहीं आ गया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मंजिल पा गया। तो आप भी ऐसे सवाल सीखो मेरे से, ऐसे ही अभ्यास करो और ऐसे अपनी मंजिल पाते रहो, चाहे आंसर लाने की मंजिल हो, चाहे एग्ज़ाम पास करने की मंजिल हो, चाहे कोई भी नौकरी हासिल करने की मंजिल हो। भगवान करे कि आपको आपकी हर मंजिल मिल जाए, लेकिन संघर्षों में कमी नहीं, संघर्षों में कंजूसी नहीं। जिसने अपने स्ट्रगल में कंजूसी किया, भाग्य ने उसको वो चीज़ देने में कंजूसी कर दिया जिस चीज़ के लिए वो तरसता है। समझे?
तो बेटा ध्यान से देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट करते हो तो और अच्छा लगता है। रिप्लाई नहीं देता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ, समझे। अगर तुमको यकीन ना हो कि मैं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ तो एक बार गंदा कमेंट करके देखो, गाली लिख के देखो मुझे, मैं तुम्हारी गाली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पढ़ता हूँ। खैर गालियाँ लिख करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बच्चे अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, अब आपके सामने ये सवाल है। अब आप कहेंगे गुरुदेव इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आप ढूंढ के लाते कहाँ से हो। भाई देखो, मैं आपके लिए बेहतर चीज़ें ढूंढने के लिए गूगल का इस्तेमाल करूँगा, अलग अलग राइटर की बुक का इस्तेमाल करूँगा और एनसीईआरटी की बुक का भी इस्तेमाल करूँगा। अब एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञान एक लिमिट में होगा, और अलग अलग दुनिया के सवाल लेकर अगर आपको मैं समझा दूं तो आपका ज्ञान थोड़ा, ज्ञान का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप एनडीए की परीक्षा, आईआईटी की परीक्षा या किसी और प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सुकून महसूस करोगे। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से सिर्फ बोर्ड परीक्षा तक ही आप सीमित रहोगे। और सिर्फ एनसीईआरटी का भी मेरे पास अलग वीडियो लेक्चर है। फ़ोन करके संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पर यहाँ पर रनिंग कर रहा है ना, उस पर फ़ोन करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। हम पूरा साल का फीस पहले 1000 लेते थे, लेकिन अब पूरा साल का फीस हमने 500 कर दिया। ये इस नाते कम किया है कि यार मुझे लगता था कभी कभी कि बच्चे कहते थे सर पैसे नहीं हैं, कम है, माता पिता तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा 1000 रुपये की फ़ीस अगर मैं आधा कर देता हूँ तो हो सकता है कि 4 बच्चे क्लास लेने की जगह 6 बच्चे हमारा क्लास लें। तो अब मैंने वही किया, 500 की फ़ीस रख दिया। अब ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा बच्चों की संख्या में आप लोग भी आइए, आप लोग भी वो संख्या बढ़ाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे जो नंबर जाता है इसको सेव कर लो, आज नहीं तो कल कॉल कर लेना, बात कर लेना। आइए सवाल करते हैं। इसे देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आ गया, क्या कि यक्स की जगह पर कुछ मानना पड़ेगा त्रिकोणमिति वाला। तो यक्स की जगह पर यहाँ पर हम मानेंगे cos 2 थीटा, ताकि 1 जो लिखा है ना, अंदर 1 लिखा है ना, ऊपर 1 नीचे 1, देखो यहाँ पे 1 और 1 लिखा है, तो ये दोनों 1 समाप्त होगा कैसे, cos 2 थीटा से। तो यहाँ पर हम यहीं बगल में लिख लेते हैं, बीच में ही, माना x बराबर cos 2 थीटा। क्लियर हुआ। अच्छा, कास को बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर 2 थीटा। क्लियर। और थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 1/2 कास इनवर्स x बराबर थीटा। ये 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसी नाते मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आइए ये सवाल जो मेरे दोनों हाथ के बीच में है ना, इस पूरा मटेरियल को यहाँ जस्ट लिखते हैं। y बराबर साइन ब्रैकेट में 2 tan इन्वर्स रूट के अंदर 1 माइनस x नहीं लिखना है, x की जगह पे cos 2 थीटा, ठीक है, बटे में भी x की जगह पर cos 2 थीटा। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो कुछ है नहीं इसमें भाई। cos 2 थीटा का सूत्र कक्षा 9 में, 11 में, 10 में बढ़िया से रटवाया जाता है। और अगर आप नहीं रटे हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लो और छांट के लिख लेना, ठीक है। क्या होगा, साइन 2 tan इनवर्स cos 2 थीटा का कहना है कि मेरे अगल बगल 1 नहीं रहना चाहिए। cos का दुश्मन होता है 1, तो cos 2 थीटा के पास 4-5 सूत्र होते हैं। अब cos 2 थीटा ऐसा सूत्र लगाएगा कि बगल वाला 1 कट जाएगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, समझ गए। अब देखो ध्यान से, इधर आ जाते हैं। y बराबर साइन
ब्रैकेट में 2 tan, ध्यान से देखिए ये 1 कटेगा और ये +1 -1 कटेगा, ये माइनस और ये माइनस मिल के +2 sin स्क्वायर होगा। अब बटे में भी +2 cos स्क्वायर, तो +2 sin स्क्वायर थीटा +2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर आएगा, tan बन जाएगा। sin 2 tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। ये इनवर्स है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ इनवर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं यहाँ लिखना भूल गया था तो लिख दिया हूँ, यहाँ भी है। 2 कट गया और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, बाहर निकला tan बन गया। अब ब्रैकेट बड़ा वाला बंद है। अब मेरा एक डायलॉग है, क्या? tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो इसी तरीके से tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो खलास हो गया ये दोनों, तो बचा थीटा और 2। कौन बचा? थीटा और 2, यानी 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? cos 90 - 2 थीटा। क्या होता है? cos 90 - 2 थीटा। एक काम करो, ध्यान से देखो, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है ना। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 2 थीटा हो जाता साइन 2 थीटा, cos 90 - 2 थीटा, ठीक है। अब इसके आगे मामला कैसे बढ़ेगा, इसके आगे मामला कैसे बढ़ेगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आखिरी लाइन मिटाते हैं। ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा है, थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स यहाँ पे रख दीजिए, थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स यहाँ पे रख दीजिए। तो y बराबर साइन 2 थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। नहीं समझे? देखो, साइन अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x आ गया कहाँ से? यहाँ से। थीटा का मान यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया, 2 कट जाएगा, साइन cos इनवर्स x बचेगा ना। तो y बराबर क्या? साइन cos इनवर्स x। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी जिसको कोष्टक बोलेंगे, इसको आप अभी थोड़े समय के लिए थीटा मान लो, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो y बराबर साइन थीटा, दोनों पक्षों का अवकलन करिए। साइन का अवकलन क्या होता है? कास होता है ना। तो dy बाई dx बराबर साइन का अवकलन क्या होगा? कास। तो जगह कास थीटा, थीटा की जगह पर यही रहेगा, कास इनवर्स x। अब साइन का हो गया तो अब इस कास इनवर्स का दोबारा अवकलन होगा। मैंने आपको बताया है, इसका हो जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर घुसो, इसका भी करो अलग से। तो कास इनवर्स x का अवकलन -1/√ के अंदर 1 - x स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा -1/√ के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब कास और कास इनवर्स जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। जब कास और कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। ये दोनों कट गया, बचा सिर्फ x। x का गुणा इसमें -1 में करेंगे तो -x बटे इतना, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? dy बाई dx बराबर -x बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझाता हूँ कन्फ्यूजन वाली बात। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थीटा की जगह पर 1/2 cos इनवर्स x आया है, यहाँ से थीटा का मान 2 कट गया, साइन cos इनवर्स x। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हूँ इसको ज़रा थोड़े समय के लिए सोचिए मत,
साइन थीटा का अवकलन कास थीटा। अगर मैंने इसको थीटा समझा तो ये भी तो थीटा ही है। साइन थीटा का अवकलन कास थीटा हुआ। अब फिर से इसका दोबारा अवकलन होगा तो ये होगा कास इनवर्स और कास होंगे पास पास तो ख़त्म, बचेगा यक्स इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस यक्स। देखिए हो गया माइनस यक्स, बटे में इतना था बटे में उतना है। ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर। क्लियर, समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया है, इस बात में कोई शक नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं, वो भी बहुत ही शानदार है।